जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? बहुत आदमी पूछ रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है मेडिकल जैसे आपके रिजल्ट तो आ गया है दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मेंस चल गया। दोस्तों मेडिकल कैसे होगा? मेडिकल के लिए आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट के लिए आपको गलती मिस्टेक के लिए आपको क्या है निकल सकता है। दोस्तों रीमेडिकल किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। दोस्तों कौन सा शब्द, कौन सा मतलब पॉइंट में आपको रीमेडिकल मिल सकता है। दोस्तों कौन सा पॉइंट खास होता है जिसमें आपको रीमेडिकल भी नहीं मिले और अनफिट भी हो जाएगा। दोस्तों क्या है इसमें मेडिकल में? दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो भी सीआरपीएफ मेडिकल होता है, हार्ड या इजी होता है। दोस्तों A to Z आपको बताऊंगा। कौन सा स्किन प्रॉब्लम से होने से भी आपको रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों आप वीडियो में जुड़ी रहिए। और दोस्तों मेरा चैनल में नया जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जो भी अपडेट मिलना चाहते हैं तो आप लोगों को पास पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों आ जाता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का मेडिकल कैसा होता है। दोस्तों बहुत आदमी की तो एसएससी जीडी का मेडिकल दिया है दोस्तों, और सीआरपीएफ का मेडिकल क्या अलग है। दोस्तों ऐसा बात नहीं है, मेडिकल सभी का एक ही है। मेडिकल आपको शुरू करने से पहले आपको बोल रहा हूँ, मेडिकल में खास ध्यान देने वाला है फर्स्ट है डिसिप्लिन, क्योंकि फोर्स का अंदर आ रहा है तो आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दोस्तों दूसरा बात आ जाता है दोस्तों साफ सफाई। डिसिप्लिन के साथ आपको क्या है दोस्तों, आपको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों डिसिप्लिन में आ जाता है तो अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, साफ सफाई बहुत जरूरी है। जैसे आपको सेविंग नहीं करना, सेविंग करके जाएगा उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। दोस्तों बाल कटिंग थोड़ा सा अच्छा से आप जाना है मेडिकल के, क्योंकि अब खगा मगा होके जाएगा, कहीं आपको दाढ़ी बड़ा हुआ है, कहीं बाल बड़ा हुआ है दोस्तों, कहीं मुंह से सेंट आ रहा है, तो अब आपको क्या है दोस्तों रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है। ये फास्ट बात बोल रहा हूँ मैं। कहीं आपको साफ सफाई पूरा शरीर बॉडी का आपको पूरा रखना है मेंटेन, क्योंकि आपको शरीर पूरा पार्ट आपका देखा जाएगा। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात आ जाता है आपको क्या है, पहले मेडिकल में क्या चेक करेगा। दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मेडिकल में आपको चेक करेगा। पहले दोस्तों क्या है, आपका हाथ भी देख सकता है। पहले हाथ देखेगा कैसे दोस्तों, हाथ पहले ऐसे करने के लिए देगा दोस्तों, ये देखेगा पूरा सीधा है क्या नहीं दोस्तों। और दोस्तों इसमें किसी का उभरी हुआ जो उठा है हिस्सा ये ऊपर उठ जाता है दोस्तों, उठने से भी उसमें भी आपको रिजेक्ट कर सकता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको मैं पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आपको क्या है बेंच तरह से लगाना है दोस्तों, जमीन पे ऐसे आपको बेंच तरह से लगाएगा ना, तो आपको क्या है ये उभरी वाला हिस्सा आपका ठीक हो सकता है। मैं पूरा हैंड का वीडियो में मेडिकल का वीडियो में बना के रखा हूँ, आप देख लेना। उसका बाद आ जाता है आपका उंगली देखेगा। पहले ट्रिगर वाला उंगली देखेगा आपका काम दे रहा है क्या नहीं, क्योंकि बहुत आदमी क्या दूध जाता है और सीधा ही रहता है, इसलिए देखिएगा। उसका मुट्ठी ऐसे बंद होता है क्या नहीं वो भी देखेगा दोस्तों। उसका दोस्तों हाथ का क्या क्या देखेगा मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे घुमाएगा वो हाथ, दोनों ऐसे ऐसे घुमाएगा, मतलब जॉइन आपका घूमता है क्या नहीं, पूरा पार्ट देखेगा दोस्तों। उसका बाद दोस्तों ऐसे भी देखेगा, कहीं आपका ये तो नहीं पूरा ऐसे ऐसे रहता ना, किसी का हिलता है जो कंपाउंड आता है उससे भी अनफिट करता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जिसका कंपाउंड आता है वो भी बेंच टेस्ट उंगली से आप लगाया कीजिए, 3 उंगली से, तो अब आपका क्या है जो भी कंपाउंड है थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप पास हो जाएगा दोस्तों बात आ जाता है दोस्तों हाथ का मेडिकल तो हो गया, आपको मैं बोल दिया हूँ दोस्तों। और हाथ का दोस्तों आपका एक्सरे करके नहीं देखेगा दोस्तों, जिसका टूटा हुआ है वो आप घबराना नहीं है। जिसका उभरी हुआ ज़्यादा हिस्सा ऊपर रहेगा वही आदमी फेल होगा दोस्तों। जिसका हाथ टूट गया था पहले बचपन में उसका कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से पास हो जाएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का भला के लिए मैं पूरा कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों मेडिकल का। बात आ जाता है पाँव का दोस्तों। पैर कैसे होता है दोस्तों, नौकरी में क्यों फेल हो जाता है, नौकरी प्रॉब्लम बोल देता हूँ, बाद में आई का प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या क्या चेक करेगा। नौकरी में ज़्यादा कैंडिडेट क्यों फेल होता है दोस्तों। नौकरी दोस्तों क्या है, आपका जैसे ऐसे लग जाता है दोस्तों दोनों घुटना में, आप कैसे ठीक कर सकता है उसको दोस्तों। आपको पहले दोस्तों खड़ा होना है। खड़ा होने के टाइम आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, दोनों हाथ पूरा टाइट करना है। उसका बाद दोस्तों आपको घुटना हल्का सा खोला रखना है, पहले हल्का सा खोला रखना है, ये दोनों पाँव का बीच में गैप्स हल्का सा रखना है। और दोस्तों आपका जो हीप है, हीप को ऐसे टाइट करना है, जो हीप टाइट करने से आपका आराम से वो खोल जाएगा, ये वाला जो पाँव वाला हिस्सा आराम से हल्का सा खोल जाएगा, और उससे थोड़ा सा खोलने से भी आप पास हो जाएगा। आपको याद रखना है हमेशा, दोनों हाथ जैसे आप टाइट करेगा हल्का सा पहले खुला रखना है, और हल्का सा आपको क्या है पूरा टाइट आपको करना है आपको हीप, और हीप टाइट करने से आपको नौकरी प्रॉब्लम खत्म दोस्तों। 1 सेकेंड में वो रहेगा, आप उसी टाइम के लिए 5 मिनट आप कंट्रोल में रहिए। आपका डॉक्टर आएगा एक ही तरफ से देखे, क्योंकि पूरा आदमी को करता है एक ही साथ, और आप आराम से क्लियर हो जाएगा आपका नौकरी, क्योंकि मेरा भी था और मैं भी वही तरीके से मैं पास हो गया हूँ दोस्तों।
और दोस्तों जिसका ये है देखना चाहता है वीडियो कॉल करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैं दिखाया था, वो भी आदमी पास हो गया। तो दोस्तों एसएससी जीडी में बहुत कैंडिडेट पास हो गया मेरा ये ट्रिक से। इसलिए दोस्तों देखिए, नौकरी में कोई फेल नहीं होगा, मुझे बता देना। और फ्लैट फुट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्लैट फुट वाला सिस्टम क्या है, पहले से आपको करना पड़ेगा। फ्लैट फुट में क्या है, उसमें जिसका गड्ढा नहीं रहता है, जो पाँव का नीचे जो हिस्सा है फ्लैट फुट का, इसमें जिसका गड्ढा नहीं रहता वो आदमी फेल हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ऐसा वाला आपको क्या है, बीम रहेगा, मतलब लोहा रहेगा, उसका पाइप का ऊपर भी आप खड़ा होकर डेली बीच वाला हिस्सा जो है एडी और जो पंजे का बीच वाला जो हिस्सा है, उसमें आपको क्या है, उससे आपको डेली खड़ा होना है 5 मिनट या 10 मिनट। नहीं तो आपको कॉस्को बॉल रहता है, कॉस्को बॉल का ऊपर भी आप डेली खड़ा हो जाइए बीच वाला हिस्सा में, उसका ऊपर रखें, तो अब आप क्या है फ्लैट फुट दूर कर सकता है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपको क्या है, आपको आई वाला टेस्ट कैसे करेगा। पहले दोस्तों करेगा आपको क्या है, आपका आई कलर विजन से टेस्ट कर सकता है आपको, और नहीं तो आपको क्या है आई टेस्ट 6/6 आपका होना चाहिए दोस्तों। एक ही शार्ट देगा पढ़ने के लिए, और उसमें आपको 6/6 आपको क्या है क्या नहीं, आप दूरी आपको टेस्टिंग करेगा। कैसे करेगा, आपको एक नोटबुक देगा, नोटबुक ऐसे एक आग ढक देगा और आपको बोलेगा वो क्या है, ये क्या है, पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ने के लिए बोल सकता है, नीचे से ऊपर तक आपको बोलने के लिए बोल सकता है, इसलिए दोस्तों पूछ सकता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना, कभी भी जैसे आपको ये नोटबुक लगाएगा उसी टाइम आपको ये आग भी बंद नहीं करना है। बोलता है बंद करने के लिए बंद नहीं करना है, क्योंकि बंद करने से दोस्तों आपको 5 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं देगा दोस्तों। उसका वजह से आप बोल नहीं पाएगा और आप अनफिट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका इस आँख में ढकने तो इस आँख में नोटबुक डाल, कभी भी आँख खुलाई रखना है दोस्तों, ये ध्यान देना। और दोस्तों बात क्या है आता है, 6/6 नहीं होने से क्या आप अनफिट होगा, 6/9 होने से भी दोस्तों ऐसा बात नहीं है। जो 6/9 है वो भी पास हो जाता है, क्योंकि एक या 2 गलत आप बोल लिया, 3 गलत बोल लिया, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। जिसका आदमी का बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मतलब बोल ही नहीं पा रहा, जो नीचे वाला हिस्सा जो लाइन रहता है उसमें शर्ट का वो पढ़ा ही नहीं पा रहा है, तो आप वो आदमी फेल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप पहले ही आई डॉक्टर के पास जाइए और जाके आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, जो भी करना है दोस्तों, आप पास हो जाएगा। तो आपका क्या उसका बाद आपका आई पुतली वाला भी चेक करेगा। कैसे करेगा, ये एक पेन लेगा और पेन से ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, मतलब आपको इसमें पुतली घूम रहा है क्या नहीं, वो भी चेक करेगा दोस्तों। ये भी बात आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है कलर विजन कैसे चेक करेगा। कलर विजन के लिए एक बुक देगा, बुक ऐसे पाल्टी मारते रहेगा और आपको पूछते रहेगा ये क्या है वो क्या है, और उसी टाइम आप बोल नहीं पाएगा ना, बस जिसका कलर विजन प्रॉब्लम है वो दिखाई नहीं देता नज़दीक का चीज़ भी कलर में, इसलिए दोस्तों उन कलर विजन में भी वो निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों वो अलाउ नहीं है। दुख नहीं करना है, और आपका किस्मत में है तो आप पास भी हो सकते हैं, डॉक्टर के ऊपर ही है, किंतु ऐसे उसका अलाउ नहीं है। जो आई तेज है वो तो ठीक होता है, किंतु ये बचपन का मतलब पैदा से बीमार है, मतलब जो ठीक नहीं होता है। उसका बाद आ जाता है दोस्तों क्या है, आपका नाक क्या चेक करेगा दोस्तों। नाक का जो हड्डी है वो सीधा होना चाहिए, जिसका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसका बाद जो नाक का जो साइनेज है, जो लाल वाला दिखाती है, जिसका बन रहता है वो भी देखेगा, जिसका पूरा कंप्लीट बन है टॉर्च लाइट मार के देखेगा, वो भी अनफिट हो सकता है साइनेज। इसलिए आप पहले से ट्रीटमेंट कर लेना जो भी है। उसका बाद आ जाता है दांत दोस्तों। क्या है, दांत 28 दांत आपका मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। देखिए पहले वाला कभी भी दांत देखेगा डॉक्टर, ये पूरा सामने वाला दांत होना चाहिए और दांत ऐसे लगना चाहिए, थोड़ा सा मतलब ऐसे होना चाहिए। किसी का पूरा आगे वाला है आपका दांत नहीं है तो अब आप रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। साइड में नहीं है कोई बात नहीं है, आपको कहीं नहीं है तो आप अभी से कैप लगा लेना अभी डॉक्टर के पास जाके। और जिसका मतलब क्या है, किसी का उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है, वो भी आप ठीक भी कर सकता है, वो डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास जाके आप उसमें भी आप ठीक कर सकता है। इसलिए दोस्तों किसी का पायरिया जैसा बीमारी जो खून निकलता है उससे भी आपको निकल सकता है। किसी का दांत में कीड़ा लगा हुआ उससे भी आपको निकल सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। और किसी का मुंह बदबू आ रहा है, इसलिए मैं बोला टूथब्रश हो कुछ भी हो अच्छा से आप साफ सफाई करके जाना, आपको नहीं निकलेगा। 28 दांत होना चाहिए मिनिमम, 32 से आप 32 दांत नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, 28 दांत आपका मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। आपका दांत का भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उसका बात आ जाता है दोस्तों आपको क्या है, चेस्ट में क्या देखेगा दोस्तों। चेस्ट में आपको क्या है देखेगा, आपको एक्सरे करके देखेगा, पीछे से लेकर आगे दोनों तरफ आपको एक्सरे करके देखेगा, कहीं हड्डी तो नहीं टूटा हुआ है वही देखेगा, हाथ पाँव नहीं देखेगा। और आपको बैठने के लिए देगा, खड़ा होने के लिए देगा, उसमें भी देखेगा।
घुटना भी दिखेगा कई आपको ऑपरेशन, और जिसका ज़्यादा ऑपरेशन का मतलब किसी का ऑपरेशन हो रखा है वो भी देखेगा, पूछ सकता है आपको ये क्या क्या था, कब किया था, डॉक्यूमेंट्स भी आपको मांग सकता है ज़्यादा शौक होगा तो। और किसी का थोड़ा बहुत है ऑपरेशन क्या है कुछ नहीं होगा, जिसका अपेंडिक्स का क्या है भाई, जैसी का किसी का मतलब ये ऑपरेशन में भी आपको पूछ सकता है कब का है, मतलब 3 महीना पुराना होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आ जाता है मेन प्रॉब्लम आ जाता है प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट का जो पेनिस है, पेनिस में आपको क्या चेक करेगा, पेनिस में दोस्तों आपको देखिएगा जो स्किन है पीछे आना चाहिए, और मेल कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ जो ये है उसका स्किन पीछे आना चाहिए, और उसमें आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रेडनेस होने से व्हाइटनेस कुछ होने से भी आपको अनफिट कर सकता है दोस्तों। क्योंकि मेडिकल का कोई भी ऑफिसर हो कुछ भी हो सभी का यही ध्यान देता है। बात आ जाते है दोस्तों प्राइवेट पार्ट में, उसमें जो पानी रहता है पानी आपको नहीं होना चाहिए, जो नीचे जो गोटी जो रहता है उसमें पानी जमा नहीं होना, उसमें भी आपको निकल सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद आपको पाइल्स का क्या प्रॉब्लम है, पाइल्स में दोस्तों और हाइड्रोसिल वाला जो ऑपरेशन किया 3 महीना पुराना होना चाहिए तो अभी आप पास हो जाएगा। और पाइल्स वाला जो है मैं वीडियो बना के रखा, पाइल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो निकल सकता है। थोड़ा बहुत आपका स्किन टैग है थोड़ा सा हल्का सा निकाला हुआ है, उसमें आपको कोई नहीं निकलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें पास हो जाएगा दोस्तों। स्किन पाइल्स का क्या है, हल्का फुल्का निकालने से कुछ नहीं, खून नहीं आना चाहिए, और ज़्यादा आपको क्या है नीचे नहीं आना है वो चीज़ जो भी पाइल्स है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात को। पाइल्स का पहले से होम्योपैथिक दवाई लीजिए और आप लोग आराम से पास हो जाएगा। ये हो गया है आपका। और दोस्तों क्या रहेगा, बाकी सब कुछ मैं बोल दिया मेडिकल का बारे में, और कान का बारे में मैं नहीं बोला। जिसका कान पर्दा क्या है शेर है ना बड़ा, तब वो अनफिट हो सकता है। जिसका कान पर्दा फटा हुआ है उसका भी हो सकता है रिजेक्ट, क्योंकि उसमें भी मशीन डाल के देखेगा सपोज। और कान में मैला नहीं जमा करना है, वो साफ सफाई करके आपको जाना है मेडिकल के लिए। और आपको जैसे टेस्टिंग करेगा ऐसे आपको एक बुक रखेगा और पैसे से आपको नंबर बोलते रहेगा, आपको बोलना पड़ेगा 1 2 3 जो भी बोलेगा, और इसी कान में भी ऐसे भी कान में टेस्टिंग करेगा दोस्तों यही है। और स्किन डार्क कहीं भी इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, आप पहले से उसका भी ट्रीटमेंट कर लेना, फंगल इन्फेक्शन से भी आपको निकल सकता है। और बाकी सब कुछ मैं बोल ही दिया हूँ आपको। किसी का दाग है कुछ उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, हल्का फुल्का किसी का टैटू है, टैटू से भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बड़ा साइज का होगा तो अभी अनफिट हो सकता है, इसमें आपको दाहिने हाथ में नहीं होना, क्योंकि राइट हैंड से आपको सैल्यूट भी मारेगा, और इसलिए क्या है राइट हैंड कहीं भी आपको होने से आपको अनफिट कर सकता है दोस्तों। हल्का फुल्का नाम लिखा हुआ है इसमें आपको लेफ्ट साइड में व राइट साइड, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। यही आप लोग ध्यान देना है मेडिकल का टाइम। और दोस्तों प्राइवेट पर साफ सफाई आपको रखना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आपको अनफिट कर सकता है। हाइड्रोसिल वाला आदमी अभी से आप रेडी रहना मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट कर लेना, क्योंकि आपको बाद में रिजेक्ट कर सकता है जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पाइल्स वाला भी आदमी जिसका स्किन टैग है उसके लिए कोई टेंशन नहीं, जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा देख लेना दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।